बहुत गलत किया आपने कौशल्या जी निष्ठा के साथ। घर आए मेहमान के साथ कोई क्या ऐसा सलूक करता है? मेहमान तो भगवान का रूप होता है। क्या जरूरत थी उसकी निजी जिंदगी के बारे में इतना कुछ सुनाने की? कुछ तो सोचा होता आपने। कितना बुरा लगा होगा उस बेचारी को। और मेरी रागनी का क्या जी? उसके बारे में कौन सोचेगा? सरकारी वकील ने तो अपना पति अपनी मर्जी से छोड़ा, लेकिन मेरी बच्ची, वो तो अपने पति की जुदाई का दर्द झेल रही है ना। उसे क्या ये सब अच्छा लगता होगा? माफी चाहता हूँ कौशल्या जी, कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बोल गया आपसे, लेकिन आपने जो किया कौशल्या जी वो सही नहीं था। इस सच को तो नकारा नहीं जा सकता ना। देखिए कौशल्या जी, आप मेरी जीवन साथी हैं। इस नाते आपको समझाना मेरा फर्ज बनता है। एक बात बताइए, क्या बेटी के प्यार को आप अपनी कमजोरी नहीं बना रही? हर वक्त बस उसी के गम में उलझी रहती हैं आप। कौशल्या जी, इस वक्त तो आपको रागनी की ताकत बनना है। तो क्या करूं जी? हाथ पर हाथ धर करके बैठी रहूं और सोच लूं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा? कितना लाचार और बेबस महसूस करती हूँ मैं अपने आप को। कुछ नहीं कर पाती मैं अपनी बच्ची के लिए। कौशल्या जी, समधी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर तो रहे हैं, पर हमें भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना अपनी तरफ से, और खास करके तब जब बात अपने हाथ में हो। बात हमारे हाथ में हो मतलब मैं कुछ समझा नहीं कौशल्या जी। आप निष्ठा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना जी, और वो भी आपकी बहुत इज्जत करती है। आप निष्ठा को कह दीजिए कि वो ये मुकदमा ना लड़े। नहीं कौशल्या जी, ये नामुमकिन है। पर क्यों जी? वो आपकी शिष्या रही है। आप पूछेंगे तो वो मना नहीं करेगी। ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है कौशल्या जी। कौशल्या जी, मैं अपने छात्रों को हमेशा यही सीख देता आया हूं कि वो अपने जीवन को अपनी निजी सोच के मुताबिक ढाल ले। और अगर वो मेरा सम्मान करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए उनका नाजायज फायदा उठाऊं। और फिर हम क्यों किसी से मदद की भीख मांगे कौशल्या जी, जबकि हम जानते हैं कि रणवीर जी निर्दोष हैं। और अगर वो सच के साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। कौशल्या जी, बेटी के प्यार ने आपको इतना विवश कर दिया है, इतना विवश कि आप जानती ही नहीं कि आप कितना गलत बोल गई। आपको भूख लग रही होगी, मैं खाना लगा देती हूँ। रुकिए, मुझे भूख नहीं लग रही। मैं जरा बाहर होकर आता हूं। साधना, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। साधना, तुझे याद है ना जब हम छोटे थे और वो मुझे परी वाली ड्रेस बहुत पसंद थी, तूने अपने पैसे बचाकर वो ड्रेस मुझे दिलवाई थी। हाँ जीजी, याद है। और ये बात मामा जी को पता चल गई थी। कितना नाराज हुए थे ना वो।
बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी हैसियत नहीं है इतनी महंगी पोशाक लेने की। तो फिर कैसे ले आई तुम ये? पैसे कहां से लाई तुम? रागिनी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बेटा, ये पोशाक खरीदने के लिए पैसा कहां से लाई तुम? वो बाबूजी मैंने माँ से। मामा जी, जीजी का कोई दोष नहीं है, आप उन्हें कुछ मत कहिए, गलती मेरी ही है। आपने जो मुझे महीने भर का हाथ खर्च दिया था वो पैसे मैंने जीजी को दे दिए। लेकिन साधना बेटा, वो तो मैंने तुम्हें टांगे में आने जाने के लिए किराया दिया था, तो पूरे महीने खर्चा कैसे चलाया तुमने? वो मामा जी, मैं घर पैदल ही आती थी। पैदल? इतने दिनों से? इतनी दूर से? मामा जी, जीजी को ये पोशाक बहुत पसंद थी, इसलिए मुझे वो लेनी थी। मैंने ही कहा था, जीजी ने नहीं मांगी थी, आप उन्हें मत डांटिए। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं। ठीक है, यहाँ आओ मेरे पास। देखो बेटा, बड़ों से छुपाकर चुपचाप ये काम तुमने किया, ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपनी गलती को कबूल करना और उसे सुधारना। और मैं जानता, मेरी साधना तो कभी गलत बोल ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात जिंदगी में हमेशा याद रखना बेटा, सच का साथ कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। और फिर याद है मामा जी ने हमें कितनी बड़ी सीख दी थी, और फिर कहा था कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हो। लेकिन तुम्हारे मामा जी ने गीता भी पढ़ी है साधना। जिस पर साफ साफ लिखा है कि वो झूठ जिससे किसी का भला हो, वो झूठ सच से बेहतर होता है। इसलिए साधना, तुम्हें झूठ का सहारा लेना होगा और हमारे पास यही एक रास्ता है। और आज तुम पर एक नहीं, कई जिंदगियों का भविष्य निर्भर है। इसलिए तुम्हारी एक गवाही या तो हालात को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है साधना, एक ही रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है। तुम्हें झूठ का सहारा लेना होगा और हमारे पास यही एक रास्ता है। और आज तुम पर एक नहीं, कई जिंदगियों का भविष्य निर्भर है। इसलिए तुम्हारी एक गवाही या तो हालात को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है साधना, एक ही रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है। रणवीर को रिहा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे साधना, कुछ भी, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छा लगे या बुरा, जो भी, जैसे भी, लेकिन हम करेंगे साधना। पर मम्मी जी, साधना, इसमें पर, लेकिन, अगर, मगर की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये बात साफ साफ समझ लो साधना, और अगर तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन है तो उसे मिटा दो। और ये मत भूलो साधना कि रणवीर सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी बहन का पति भी है वो। इसलिए सवाल का कोई मतलब ही नहीं उठता है साधना, और इस बारे में हमें दो राय नहीं चाहिए।
साधना, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम कोर्ट में जो कुछ भी कहोगी वो बयान मेरी और रणवीर की खुशी को वापस लौटा देगा। और फिर साधना, सच के दो पहलू तुम्हारे सामने हैं। एक तो ये कि रणवीर तुम्हें बचा रहे थे, और दूसरा ये कि साधना, वो छेड़ने वाला आदमी बदमाश था, उसकी नीयत में खोट था। पता है मुन्ना, तेरे जो दादा दादी है ना, बहुत ही पहुंचे हुए हैं। वो सरकारी वकील निष्ठा या बाबूजी से मिलने आई कैसे? अब ये खबर मैं वसुंधरा जी तक कैसे पहुंचाऊं? कम से कम ये बात बताने से वीनू जी की तरक्की तो हो जाएगी। क्या कहता है, बता दूं क्या? लेकिन वीनू जी ने तो बताने से मना किया था। मुन्ना, तेरे पापा भी ना जरा से बुद्धू राम है, दूर की सोचते ही नहीं है। लेकिन मुन्ना, तेरी खातिर ना मुझे ये बात वसुंधरा जी को बतानी ही होगी। फोन करके बताती हूँ। हेलो। हेलो, कौन कम्मो? मालती तुम? मालती जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं। मुझे तेरा वक्त चाहिए भी नहीं। मुझे वसुंधरा जी से बात करनी है, जरा उनको फोन तो दे दे। बड़ी माँ घर पर नहीं है, वकील के पास गई है। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो, मैं तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूंगी। नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है, मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, सुन सुन, बाद में शायद बात करने का मौका ना मिल पाए। मुझे ना वसुंधरा जी को एक बहुत ही जरूरी खबर पहुंचानी थी। तू सुनेगी ना तो यकीन ही नहीं करेगी। वो सरकारी वकील है ना निष्ठा, हमारे बाबूजी को जानती है। वो यहाँ उनसे मिलने आई थी। क्या कह रही हो मालती? हाँ वही तो। अब जो रणवीर जी के खिलाफ लड़ने वाली वकील है, उससे मिलने का क्या मतलब? सोचने वाली बात तो है ना। तू भी सोच और वसुंधरा जी को भी बता देना कि मैंने फोन करके ये सब बताया है, ठीक है ना? हाँ, जैसी बड़ी माँ आती है मैं उन्हें बता दूंगी। याद से भूलना नहीं। हाँ हाँ पक्का मालती, ठीक है? चल ठीक है, बाय। मिस्टर एंड मिसेस राजवंश, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा प्लान एकदम परफेक्ट है और उसके फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, वो मिस्टर कपूर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनको बताया कि आप मीटिंग में हैं, पर उन्होंने बोला कुछ अर्जेंट है। उन्हें भेज दूंगा। ओके सर। सॉरी, बस 2 मिनट। श्योर। हेलो मिस्टर सिंघानिया। आइए कपूर साहब। हेलो। बैठिए। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ मिठाई देने आया था। थैंक यू। और आप कैसे? बस आपकी दुआ से सब कुशल मंगल है। आपकी वजह से एक मुद्दत के बाद हमारे घर में खुशियाँ लौट आई। हालांकि मैं जानता था सिंघानिया साहब, उसने जो किया उसकी वजह से उसका छूटना बहुत नामुमकिन था। नामुमकिन कुछ नहीं होता कपूर साहब, बस सही वक्त, सही मौका, सही चाल, और जीत आपकी। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। यू वेलकम। ये थे मेरे क्लाइंट्स, करोड़पति हैं। अपने बेटे की एक छोटी सी गलती इन्हें भारी पड़ गई। जवानी के जोश में गाड़ी चला रहा था और चलिए छोड़िए, हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, और अगली सुनवाई में आपका बेटा बाहर होगा। Let's promise। लीजिए, फिर आप भी कपूर साहब की तरह मिठाइयां बांटते फिरेंगे। नो थैंक्स। मगर हाँ, हमारा मोहरा हमारे साथ होना चाहिए। यानी कि जी हाँ, आपकी बहू
साधना, अरे नवी, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए? आज ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था, करते करते बोर हो गया। फिर मैंने सोचा ये मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर कंपनी के होने वाले मालिक को गधा मजदूरी थोड़ी करनी चाहिए। तो बस मैनेजर से कह दिया सब कुछ निपटाने के लिए और खुद घर आ गया। बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। तुम्हें पता है मालती का फोन आया था, एक जबरदस्त न्यूज़ है। Can you believe it, नवी? शर्मा जी का घर और वो सरकारी वकील। यानी कि वो निष्ठा वसुदेव शर्मा जी को जानती है। सांठ-गांठ की संभावना। नॉट बैड अवनी, नॉट बैड एट ऑल। ये तो वाकई में हमारे फायदे की खबर है और वक्त आने पर राजवंश परिवार और शर्मा परिवार को आपस में भिड़ाने के काम आ सकती है ये बात। और अवनी, तुम ये बात अभी बड़ी माँ को मत बताना, क्योंकि ये बहुत तगड़ी चाल है और हमें इसे सही वक्त पर ही चलना चाहिए। रणवीर, रणवीर, हमारा लॉयर कह रहा है कि इस बार कोर्ट में केस हमारी फेवर में है, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। अब हमारे हाथ एक ऐसी चीज लगी है कि प्रोसिक्यूशन तो झटका खाने वाला है और कोर्ट भी हमारी फेवर लेगा। तुम देख लेना, कल सुनवाई के बाद तुम यहां से बाहर होगी। सच में। भैया, मुझे एक पेन और पेपर चाहिए, मुझे रागनी को एक लेटर लिखना है। हाँ रणवीर, मैं लेके आता हूँ। ये पुलिस वाले तो मुझे नहीं देंगे, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। भाभी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही? नहीं तो बस मैं। नहीं भाभी, आप बोले या ना बोले, लेकिन जब अभी आलेख भैया कोर्ट में सुनवाई के बारे में बात कर रहे थे तो आपके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन थी। बताइए ना भाभी, ये बात क्या है? प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाइए। रणवीर जी, वकील साहब ने कहा कि बस अब एक ही उपाय है आपको जेल से बाहर निकालने का। वो कुछ ऐसा कहने को कह रहे हैं कि वो जो सरकारी गवाह है ना, चंदन, उसी ने गुंडे के बेहोश होने के बाद उसके सर पे रॉड मारी, ना कि आपने। और इसी वजह से वो गुंडा कॉम्प में गया। क्या उन्होंने ऐसा कहा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? सब यही चाहते हैं कि मैं ये झूठा बयान दूं कोर्ट में। भाभी, सब लोग तो ये चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहती हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।